नमस्कार, आप वेब समाचार देख रहे हैं और मैं हूं परमवीर सिंह। आज 24 नवंबर है और सुबह की 5 बड़ी खबरों की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं झारखंड की 5 बड़ी खबरें। झारखंड में दल बदल मामले की सुनवाई शुरू। स्पीकर ने बाबूलाल मरांडी, बंधु तुर्की और प्रदीप यादव को 17 दिसंबर को बुलाया। दूसरी खबर, झारखंड की 5 प्रमुख जनजातियों की प्रथाओं का होगा अध्ययन, जानिए क्यों। त्योहार मनाकर दूसरे राज्यों से आने वाले को जरूर कराए कोरोना जांच। नियोजित नीति के तहत शिक्षकों की रद्द हुई नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई झारखंड सरकार। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में नामांकन को सुप्रीम कोर्ट की मिली हरी झंडी। अब खबरें विस्तार से। झारखंड विधानसभा के स्पीकर ने दल बदल मामले की सुनवाई सोमवार को शुरू कर दी। उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा के सिंबल पर जीतकर सदन में पहुंचे 3 विधायकों बाबूलाल मरांडी, बंधु तुर्की और प्रदीप यादव को 17 दिसंबर को पूरी तैयारी के साथ आने के लिए कहा। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने जेवीएम के 3 विधायकों में से 1 के भाजपा और 2 के कांग्रेस में शामिल होने के फैसले को दल बदल का मामला माना है। इसी मामले में तीनों विधायकों को स्पीकर ने नोटिस भेजा था। इस मामले में सोमवार को जेवीएम सुप्रीमो रहे बाबूलाल मरांडी को, जो अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं, की तरफ से उनके वकील स्पीकर की कोर्ट में पेश हुए। बाबूलाल के वकील ने स्पीकर को बताया कि उनके मुवक्किल ने न्यायाधिकरण को नोटिस को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है, इसलिए सुनवाई के लिए वक्त दिया जाए। इसके बाद स्पीकर ने 17 दिसंबर की तारीख तय कर दी है। अब दूसरी खबर, झारखंड की 5 प्रमुख जनजातियों की प्रथाओं का अध्ययन किया जाएगा। झारखंड की 5 प्रमुख जनजाति के प्रथागत अधिकारों और प्रथाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए ऐसे जनजातीय समूहों का चयन किया गया है जिनकी सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपरा और अन्य 32 जनजाति समुदायों से काफ़ी उन्नत और समृद्ध है। इनमें संताल, उरांव, मुंडा हो, खड़िया और चेरो शामिल हैं। यह अध्ययन डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान के माध्यम से होगा। शोध अध्ययन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और एजेंसियों से कराया जाएगा। ज्ञात हो कि झारखंड की आबादी का 30% जनजाति समुदाय है। अधिकांश जनजाति आबादी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में बसते हैं, जहां उन्हें जनजातीय सभ्यता, अद्वितीय पहचान, प्रथागत अधिकार और प्रथाओं के भीतर न्याय पाने का अधिकार प्राप्त है। तीसरी खबर, कोरोना की तीसरे लहर की आशंका को देखते हुए रांची जिला प्रशासन भी तैयारी में जुट गया है। स्वास्थ्य सचिव के निर्देश के बाद अस्पतालों में जरूरी बेड के साथ दवा, पीपीई किट और ग्लव्स की रिपोर्ट मांगी जा रही है। पूरे राज्य में कोरोना के सबसे अधिक सक्रिय मरीज रांची में ही हैं। उपायुक्त छवि रंजन ने भी लोगों से एहतियात बरतने को कहा है। साथ ही त्यौहार मनाकर दूसरे राज्यों से लौटने वालों से कोरोना जांच अवश्य कराने की अपील की गई है। जिला प्रशासन के अनुसार कोरोना से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। सरकार की ओर से जारी सभी मापदंडों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। बाजारों, हाटों और सार्वजनिक स्थल पर भीड़ लगाने वालों के साथ सख्ती की जाएगी। पूरे जिले में जांच के लिए 6 दंडाधिकारियों की टीम बनाई गई है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जरूरत पड़ी तो टीम की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं नियोजित नीति के तहत शिक्षकों की रद्द हुई नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है झारखंड सरकार। राज्य की नियोजित नीति और इस नीति के अनुसार 13 अनुसूचित जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। सरकार ने हाई कोर्ट के पूर्ण पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की तिथि अभी निर्धारित नहीं की है। झारखंड हाई कोर्ट ने 21 सितंबर को राज्य की नियोजित नीति को असंवैधानिक करार दिया था और इस नीति के तहत शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि
राज्य सरकार ने 13 अनुसूचित जिलों की नियुक्तियां सिर्फ उसी जिले के स्थानीय निवासी के लिए सुरक्षित कर दिया है, जो गलत है। सरकार की नीति से अनुसूचित जिले के सभी पद उसी जिले के निवासियों के लिए 100% आरक्षित हो गई हैं, जबकि संविधान 100% आरक्षण की इजाज़त नहीं देता है। इस कारण सरकार का यह नियम संवैधानिक नहीं है। हाईकोर्ट ने इस नीति के तहत 13 अनुसूचित जिलों में हुए शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था और इन जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू करने का निर्देश दिया था, जबकि 11 गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने की छूट हाईकोर्ट ने प्रदान की। दूसरी तरफ मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में नामांकन को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। जमशेदपुर स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में नामांकन का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल मेडिकल काउंसिल यानी कि NMC के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि संस्थान नामांकन के लिए होने वाले दूसरे चरण के काउंसलिंग में शामिल हो सकता है। मेडिकल में नामांकन को लेकर 20 से 23 नवंबर तक दूसरे चरण की काउंसलिंग चल रही है। NMC ने मणिलाल टाटा मेडिकल कॉलेज में इस सत्र के नामांकन पर रोक लगाती थी। इस संस्थान में 150 सीट पर नामांकन होना है। NMC के आदेश को संस्थान की ओर से पहले झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन यहां से राहत नहीं मिलने के बाद संस्थान ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। संस्थान के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने बताया कि जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मणिपाल विश्वविद्यालय निम्न संस्थान है और उसे अक्टूबर माह में उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया गया है। इस बीच संस्थान की ओर से इस सत्र में नामांकन के लिए NMC को आवेदन दिया था, लेकिन NMC ने उनके आवेदन को रद्द कर दिया। अदालत को बताया गया कि उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिए जाने की सूचना जब तक उन्हें मिलती तब तक उन्होंने नामांकन के लिए NMC के यहाँ आवेदन दे दिया था, जबकि उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा मिलने के बाद उन पर UGC और NMC गाइडलाइन लागू नहीं होता है। NMC के ऐसा आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए नामांकन पर लगी रोक को हटाया जाए। नमस्कार, झारखंड की सभी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।